जेडीयू और बीजेपी, बाकी एनडीए के जितने घटक दल हैं, क्या वो सारे लोग सम्राट चौधरी के नाम से सहमत हैं? क्योंकि एक नाम से सभी लोगों का सहमत हो पाना, या तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से वो डिसीजन लेती है कि उनके नाम पर लोग सहमत होंगे और डिसिप्लिन के तौर पर कोई इसका कहीं ना कहीं कहे तो इसको लेकर विवाद भी नहीं करेगा। देखिए, सम्राट चौधरी को कदम दर कदम कई पायदान पे स्वीकार्यता मिलती रही है बीजेपी में, और जब उनको विधानमंडल दल का नेता बनाया गया तो सर्वसम्मति से ही विधानमंडल दल के नेता बने थे। सम्राट चौधरी को लेकर कोई विरोध नहीं हुआ था। और बीजेपी में कहिए कि जब बीजेपी सरकार में शामिल हुई तो डिप्टी सीएम जो है बीजेपी के कोटे में सबसे बड़ा पद था। उस वक्त जो है बीजेपी ने फैसला किया कि सम्राट चौधरी ही डिप्टी सीएम होंगे। तो अब सम्राट चौधरी को बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वो जो है कमान संभालेंगे। और जो भी नीतीश कुमार है कि बिहार में जो लॉकुश की बात की जा रही थी, आखिर नीतीश कुमार क्योंकि कुर्मी जाति से आते हैं और उसके बाद लॉकुश की जोड़ी, मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हो सकता है कि वोट बैंक में किसी तरह की सेंधमारी ना हो, और ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर भी लग चुकी है। सिर्फ 4 बजे ऐलान महज बाकी है और उसके बाद फिर 5:30 बजे इस लोक भवन में तमाम एनडीए के नेता पहुंचेंगे, जहां पर नई सरकार। तो ये वही तस्वीर है, ये नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई और बैठक के बाद जो फोटोग्राफी सेशन हो रहा था जिसके बारे में हम लोग जानकारी भी आपको दे रहे थे, ये वही तस्वीर है। आप देखिए एकदम सेंटर में नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनके दाएं और बाएं देखिए दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की तस्वीर, और आसपास जितने भी कैबिनेट मंत्री थे वो सभी लोग दिखाई दे रहे थे। और ये तस्वीर जो है एक यादगार बनाने के लिए ये तस्वीर काफी है। नीतीश कुमार का ये आखिरी कैबिनेट बैठक, लोग यहां पर भावुक होते हुए दिखाई दिए। उनके साथ बिताया हुआ सभी मंत्रियों का समय, उनके कार्यकाल में जितने लोगों ने काम किया उनके साथ सभी लोग भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक, और इस वक्त नीतीश कुमार यही कह रहे थे कि जिस तरीके से मैंने काम किया है आप लोग भी इसी तरीके से अच्छे काम करिए और मेरा मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार के दाहिने साइड आप अपनी तरफ से देखेंगे तो बाएं साइड, और नीतीश कुमार की तरफ से देखेंगे तो दाहिने साइड सम्राट चौधरी बैठे हैं। और माना यह जा रहा है कि अगला उत्तराधिकारी भी सम्राट चौधरी ही होंगे। न्यूज 18 बिहार झारखंड इसको लेकर लगातार आपसे यही कह रहा है कि अगला सीएम कौन होगा ये तय है, बस आधिकारिक तौर पर यह ऐलान होना बाकी है। और देखिए यहां पर जो फोटो सेशन हुआ है उससे जुड़ी बातें जो है ब्यूरो चीफ से कर लेते हैं। दिवाकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, इस तस्वीर में भी हालांकि देखिए वो कद वाइज भी ये तस्वीर में पहले सीएम और उसके आसपास डिप्टी सीएम दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दाहिनी तरफ सम्राट चौधरी, और हर मंच से सम्राट चौधरी को पीठ थपथपाते हुए, और कई बार तो उनके मुंह से निकल भी गया है कि अब आगे यही सब कार्यभार संभालने वाले हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपनी सहमति पहले ही व्यक्त कर दी थी जब वो समृद्धि यात्रा कर रहे थे। और समृद्धि यात्रा के हर मंच से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधों पर ही जिम्मेदारी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगे जो भी कामकाज होगा उसका नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे। नीतीश कुमार की जो नीतियां होंगी, एनडीए सरकार की जो योजनाएं होंगी, उसको सम्राट चौधरी पर ही जिम्मेदारी होगी कि उसको सुगमता से, सरलता से और जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी होगी। तो अब जब नीतीश कुमार की मुहर लग गई है सम्राट चौधरी के नाम पर, तो बीजेपी में भी लगभग सहमति बन गई है और सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय है। औपचारिकता मात्र बाकी है और वो बैठकें लगातार चल रही हैं। बैठकों में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी है। एनडीए की बैठक सेंट्रल हॉल में शाम 4 बजे होनी है और शाम 4 बजे जैसे ही बैठक होगी, औपचारिक घोषणा होगी, सीधे जो है विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल, जो एनडीए विधायक दल, विभिन्न घटक दलों के विधायक दल के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर हाउस जाएगा और वहां राज्यपाल को सरकार बनाने का नया दावा पेश करेगा। राज्यपाल जो है कल की तारीख जो है वो तय की गई है। सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे
ये तय नहीं हुआ है कि उनके साथ कौन कौन से चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। निशांत की जहां तक बात है, निशांत कुमार और नीतीश कुमार दोनों को मिलकर यह फैसला लेना है कि निशांत फिलहाल सरकार में शामिल होंगे या कुछ वक्त लेंगे। जैसा कि निशांत की तरफ से ये बातें आई है कि निशांत जो है कुछ वक्त लेना चाहते हैं, वो पहले निर्वाचित होना चाहते हैं, फिर वो सरकार का अंग बनना चाहते हैं। फिलहाल वो संगठन में लगातार सक्रिय रहेंगे, संगठन के कामकाज को देखते रहेंगे, उसमें हिस्सेदारी भी शेयर करते रहेंगे। लेकिन निशांत को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। देर शाम तक निशांत की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। निशांत डिप्टी सीएम के तौर पे होंगे या नहीं होंगे, या आने वाले कुछ दिनों में निशांत जो है डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में शामिल होंगे। ये बात तय है कि सम्राट चौधरी के सहयोगी निशांत कुमार ही होंगे, यानी सम्राट के डिप्टी निशांत कुमार ही होंगे। दिवाकर जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगी। अभी वो कैबिनेट के बाद की जो फोटोग्राफी हुई सेशन थी, वो उसकी फोटो हम लोगों ने दिखाया आपको कि कितने लोग कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट सचिवालय में जितने लोग काम करने वाले थे, सभी लोगों के साथ। और ये कैबिनेट की तस्वीर आप देख रहे हैं जब बैठक हो रही थी तब की ये तस्वीर है, और ये आखिरी कैबिनेट की बैठक की ये तस्वीर। ये दो तस्वीरें आप देखिए, नीतीश कैबिनेट की आखिरी सीएम के साथ जो ग्रुप फोटो कराई गई है उसकी आप एक फोटो देख रहे हैं, और दूसरी बैठक के दौरान की ये तस्वीर है। यह भी आखिरी तस्वीर ही कहेंगे। नीतीश कुमार ने बतौर सीएम आखिरी बैठक जब की, सभी यहां पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनकी ये आखिरी तस्वीर है, और ये तस्वीर भावुक करने वाली भी है। जो लोग बिहार को जानते हैं, बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार को उन्होंने देखा है किस तरीके से शुरुआत नीतीश कुमार ने किया है, जीरो से लेकर के यहां तक नीतीश कुमार लेकर आए बिहार को। तो इसीलिए आज सभी मंत्री भावुक होते हुए नजर आए। और इस तस्वीर में भी थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाएं तो नीतीश कुमार के दाहिने साइड आपको सम्राट चौधरी दिखाई देंगे। और ये बाहर की तस्वीर जब सभी लोग, ये देखिए नीतीश कुमार की ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर सभी को नमस्कार कर रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आखिरी बार सचिवालय से बाहर निकलकर जब वो जा रहे थे तब की ये तस्वीर है। सभी लोगों को एक तरीके से बाय बाय करते हुए, यानी कि ये आखिरी पल विदाई का यहां पर कह सकते हैं। हालांकि इस्तीफा अभी देंगे वो, 3 बजे का समय है, लेकिन ये जो आखिरी कैबिनेट बैठक हुई है उसके जस्ट बाद की ये तस्वीर है। और नीतीश कुमार को यहां आप देखिए, नीतीश कुमार खुद भावुक हुए हैं क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार ने सींचा है, नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है, बिहार की छवि सुधारी है, बिहार को अपने बच्चे की तरह नीतीश कुमार ने पाला है। और नीतीश कुमार इसीलिए काफी ज्यादा भावुक हुए हैं। और केवल नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार के साथ साथ सभी मंत्री भी भावुक हुए हैं। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, हालांकि वो रहेंगे राजनीति में सक्रिय, लेकिन बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे। बिहार की राजनीति में अब कोई नया मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जब तक नीतीश कुमार रहे, बिहार को जिस तरीके से उन्होंने संवारा, सजाया, अपने बच्चे की तरह पाला है, इस बात को लेकर नीतीश कुमार खुद भावुक हो गए हैं। और इसीलिए कल तक वो आपने देखा कि निर्माण कार्यों का जायजा लेते रहे। नीतीश कुमार भावुक होते हुए यहां पर साफ तौर पर दिख रहे हैं। दिवाकर जी, 2-4 तस्वीरें अभी हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीर है वो आप भी देख रहे होंगे टीवी पर। इस तस्वीर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप भी लंबे समय से बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? ही हार्ड टास्क मास्टर रहे हैं, वो अपने सहयोगियों को कठिन टास्क देते रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार में जो सामान्य शिष्टाचार है वो कोट कोट कर भरी है। नीतीश कुमार से जब भी कोई उनके आवास मिलने जाता था, वो अपने दरवाजे तक उसको जो है सी ऑफ करने के लिए आते थे। तो नीतीश कुमार कर्टसी के मामले में, शिष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार का दर्जा अव्वल है। और नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के लिए कठिन जो है टास्क मास्टर है, लेकिन नीतीश कुमार का संबंध सभी सहयोगियों से बेहतर रहा है। सभी सहयोगियों के हर क्षण में वो उपलब्ध रहे हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है कि जो सहयोगी उनके साथ लंबे समय तक काम करते रहे वो भावुक हो गए हैं। नीतीश कुमार ने जो पैरामीटर सेट किए हैं राजनीति में, उन्होंने गवर्नेंस के जो पैरामीटर सेट किए हैं उसको लेकर जो आम लोग हैं उसमें भी, उनके जहन में भी एक अच्छी तस्वीर है। नीतीश कुमार ने जब इस सरकार की कमान संभाली थी, बिहार सरकार की कमान संभाली थी 2005 में, तो बिहार की काफी बदहाल स्थिति थी।
थी। विभिन्न क्षेत्र में अगर विकास के पैमाने देखें तो पैरामीटर्स देखें तो काफी नीचे सब कुछ था, लेकिन जैसे जैसे नीतीश कुमार ने वक्त गुजारा, लोगों का भरोसा जीतते गए, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को उन्होंने दुरुस्त किया और स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक के जरिए उन्होंने लोगों के अंदर भरोसा पैदा किया, कानून व्यवस्था का इकबाल हर व्यक्ति के जहन में पैदा किया। साथ ही नीतीश कुमार ने आधारभूत संरचनाओं पर बहुत ही तेजी से काम करना शुरू किया। बिहार की सड़कें, चाहे वो नेशनल हाईवे की सड़कें हो, चाहे वो स्टेट हाईवेज की सड़कें हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों की सड़कें हो, पक्कीकरण कराया और सुगमता आवागमन की ऐसी हुई कि देखते ही देखते बिहार की तस्वीर बदल गई। फिर उसके बाद बिजली पर उन्होंने काम करना शुरू किया और बिजली की हालत ऐसी हुई, 2005 से पहले बिजली की हालत काफी बदहाल थी, बदतर थी, लेकिन जब नीतीश कुमार ने कमान संभाली तो आज देखिए बिजली हर गांव में जो है करीब 20 घंटे के आसपास जो है बिजली उपलब्ध रहती है। तो ये नीतीश कुमार ने पैरामीटर सेट किए, फिर उन्होंने महिलाओं को आगे लाया, चाहे स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या हो उसको एड्रेस किया। उन्होंने किस तरीके से महिलाओं के लिए खास तौर पे जो लड़कियां थी उनके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना लागू करके उनकी जो है मौजूदगी सुनिश्चित की, लड़कियां पढ़े, उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी उन्होंने तय किए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की। उन्होंने पंचायतों में 50% आरक्षण दिए, सरकारी नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं दिखाई दे, 35% उन्होंने वहां भी आरक्षण दिया। तो नीतीश कुमार ने जो काम किए वो बिल्कुल अविश्वसनीय रहे। यही वजह है कि उनके जो सहयोगी हैं, नीतीश कुमार जब आखिरी विदा ले रहे हैं तो सभी सहयोगी भावुक हैं, कुछ सहयोगियों के आंखें नम है। तो नीतीश कुमार एक जो है युग पुरुष के तौर पे याद किए जाएंगे। 20 साल का जो उनका शासन काल रहा, ऐसी जमीन पर, ऐसी सियासी जमीन पर उन्होंने शासन किया जहां जो है 5 साल का टेन्योर पूरा करना ही मुश्किल रहता है। अगर श्री कृष्ण सिंह और नीतीश कुमार को छोड़ दें तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ही हैं जो 5-5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए, वरना आप देखिए कि एक लंबी फहरिस्त है, 18 से 19 चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने अपने कार्यकाल ही पूरा नहीं किए और बीच में ही सरकारें गिरती रही, बनती रही। तो नीतीश कुमार सियासी सूझबूझ के साथ जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, ना सिर्फ उन्होंने सरकार चलाई बल्कि 2 दशकों तक बिहार की राजनीति के पर्याय बने रहे। जी सही कह रहे हैं दिवाकर जी, और इस बात को मैं भी मानूंगी क्योंकि मैं भी बिहार से ताल्लुक रखती हूं और ये पुराने दौर मैंने भी देखे हैं। एक समय था जब बिजली नहीं आती थी, कभी लाइट आ जाए तो हम लोग खुश हुआ करते थे कि वाह लाइट आ गई है। फिर नीतीश कुमार जब सीएम बने उसके बाद ये लाइट आना लाइट जाना कब होता था ये हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। मतलब 24 घंटे में 22 घंटे 23 घंटे लाइट जो है हम लोग को मिलने लगी थी। यकीनन ये तस्वीर भावुक करने वाली है, ये आम जनता के लिए भी भावुक करने वाली है। दिवाकर जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार को नाम मिला सोशल इंजीनियर का, सुशासन बाबू का, महिलाओं के लिए इतना उन्होंने काम किया है, तो महिलाओं के लिए और जो पैरामीटर सेट कर दिया है नीतीश कुमार ने, लेवल अप कर दिया है एक सरकार का, बिहार सरकार का, क्या लगता है ये बीजेपी की अगर सीएम बन भी जाती है तो क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा बीजेपी के लिए? देखिए बीजेपी के लिए जरूर चैलेंज होगा। कोई भी व्यक्ति सीएम के पद पर, नीतीश कुमार के बाद सीएम के पद पर आसीन होगा, उसके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी लंबी लाइन खींची है। उस राज्य में नीतीश कुमार ने तरक्की के कई जो है रिकॉर्ड स्थापित किए, जहां मान लिया गया था कि यहाँ की स्थिति बदहाल रहेगी, यहाँ की स्थिति बदतर रहेगी, विभिन्न क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने खास तौर पे जो कानून व्यवस्था की स्थिति आते ही सरकार में कमान संभालते ही नीतीश कुमार ने 2005 में 2005 से अगर 2010 का उनका कार्यकाल देखें तो उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी की वो
अविश्वसनीय लगने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो आधारभूत संरचनाओं का बिहार में आप देखिए कि जिस तरीके से सड़कों का जाल बना, पुल पुलिया का जाल बना, फ्लाईओवर बने, शहरों की तस्वीर बदली और एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी, बिहार के बीचों बीच गंगा गुजरती है और कई सहायक नदियां जो है बिहार के पूरे जो है स्थल को देखिए तो वो उसके आवागमन के साधनों को बाधित करती है। लेकिन नीतीश कुमार ने किस तरीके से गंगा पर कई पुल बनाए ताकि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी बने, आवागमन के जो साधन है उसको उन्होंने रफ्तार दी। आप देखिए बिहार के किसी भी हिस्से से आप यात्रा कर सकते हैं, पटना तक 4 से 5 घंटे में आप पहुंच सकते थे, जबकि वो पहले काफी घंटे लगते थे पटना पहुंचने में। तो नीतीश कुमार ने जो सड़कों का जाल बनाया, कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो आधारभूत संरचनाओं का विकास किया, साथ ही साथ बिजली की जो व्यवस्था की, पेयजल की व्यवस्था की, नीतीश कुमार ने सही मायने में बिहार को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अब बीजेपी या कोई भी मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे जो चेहरे, उनके लिए एक चैलेंज होगा। कम से कम नीतीश कुमार की लाइन के बराबर अपनी लाइन खींचनी होगी, तभी जो है नीतीश कुमार के पैरामीटर्स को वो आगे ले जा पाएंगे, पैरामीटर्स पे और कसौटियों पे खड़े उतर पाएंगे। तो नीतीश कुमार के शासनकाल के जो रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं, नीतीश कुमार के जो कामकाज के पैमाने बने हैं, जो पैरामीटर्स तैयार हुए हैं, नए मुख्यमंत्री के लिए निस्संदेह जो है वो चुनौतियां रहेंगी और डे 1 से जो है नीतीश कुमार के साथ उनकी तुलना होती रहेगी। जी बिल्कुल। और दिवाकर जी, आप चूंकि सभी नेता मंत्री आप जान ही रहे हैं उनको, और आज से कल से आज तक में सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार से मुलाकात जो है वो काफी स्पीड से हो भी रही थी, देख भी रहे थे हम लोग। तो ऐसे में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? सम्राट चौधरी काफी ज्यादा मीडिया फ्रेंडली भी माने जाते हैं, मीडिया के सामने बयान देने में झिझकते भी नहीं है, लेकिन अभी क्या कुछ उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा है? देखिए, फिलहाल सम्राट चौधरी ने मीडिया से दूरी बना रखी है क्योंकि बीजेपी की जो कार्यशैली है उसमें नेता चाहते हैं कि वो ज्यादा मुखर ना हो, फैसले की आखिरी घड़ी है, इसीलिए सम्राट चौधरी मीडिया से उन्होंने दूरी बना रखी है। वो फोकस कर रहे हैं कि जो लगातार जो प्रक्रियाएं चल रही है नई सरकार गठन की, उसमें कहीं से रुकावट नहीं आए। वो लगातार बैठकों को एड्रेस करते रहे हैं, लगातार जो है लोक भवन में जो तैयारियां चल रही है नई सरकार के गठन को लेकर, तो वो लगातार बैठकें करते रहे हैं। और फिलहाल जो है उनका पूरा फोकस है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के जो कामकाज है, नीतीश कुमार के गढ़े हुए विकास के पैरामीटर्स है, किस तरीके से नीतीश कुमार की नीतियां हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 3 की योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से लागू किया जाए, सुगमता से किस तरीके से योजनाओं का लाभ सामान्य लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर वो फोकस कर रहे हैं लगातार। ठीक है दिवाकर जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे जया की ओर। जया, क्या है बड़ी खबर? लक्ष्मी, क्योंकि अब देखिए हलचल तेज होने लगी है, क्योंकि 3 बजे का समय इस्तीफे का, लेकिन दूसरी तरफ अगला सीएम कौन होगा इसकी हलचल तेज। पटना पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर दोनों ही नेताओं का स्वागत किया गया। बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है नेता चुनने का। और पटना पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, जो जानकारी मिल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनके साथ हैं। दोनों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। दरअसल बीजेपी की बैठक होने जा रही है दोपहर में, ये किसी भी वक्त बैठक शुरू हो सकती है। उसी बैठक में ये दोनों ही नेता शामिल होंगे। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ, धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं पटना में, और अब आगे क्या गतिविधियां रहेंगी जानकारी दीजिएगा। जी, आज बिहार की राजनीति या यूं कहे बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, और जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसकी घोषणा होगी, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं, जो ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया वो पहुंचे हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं वो, और बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी, और जो एक नाम निकलेगा कि कौन सीएम बनेंगे, किसके नाम पे मुहर लगेगी, इसकी उत्सुकता सभी में है। और जबकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन धर्मेंद्र लगभग माना जा रहा है कि तस्वीर
क्लियर हो रही है कि सम्राट चौधरी को ही कमान मिलेगी। और अब देखिए ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब ये दोनों ही नेता पहुंच रहे थे पटना, उस वक्त की तस्वीरें। और बीजेपी की बैठक अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है कि शुरू हो जाएगी, उसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और पटना जब दाखिल हुए, पटना एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें, ये काफिला जब निकला उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, उस बैठक में शामिल होंगे। पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। और कहा जा रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान को यह जिम्मेदारी दी गई, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया, तभी से ये अटकलें तेज हो गई थी कि ईबीसी कोटा या ओबीसी पर फोकस हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के हर एक गतिविधि में मैसेज होता है। शिवराज सिंह चौहान जो कि पटना पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दोनों ही ये बड़े नेता इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं। जानकारी मिल रही है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। दोपहर में किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जो दोनों ही बड़े नेता हैं वो पटना एयरपोर्ट से निकल चुके हैं बीजेपी ऑफिस के लिए। वहीं पर भव्य तैयारियां की गई हैं, तैयारियों की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। लेकिन अभी बीजेपी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो दिल्ली के नेता हो या फिर पटना के नेता हो। एक मैसेज बीजेपी देती है कि जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ये दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि अब आगे की गतिविधियां क्या हैं, बीजेपी की ये बैठक कब शुरू होने जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का स्वागत हुआ, शिवराज सिंह चौहान का स्वागत हुआ है, केंद्रीय कृषि मंत्री का स्वागत हुआ। और शिवराज सिंह चौहान क्योंकि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है नेता का चुनाव करने की। और अब ये बीजेपी की बैठक जब शुरू होगी तो वहां पर सब कुछ तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगे। फिलहाल अटकलों का बाजार बहुत गर्म हो चुका है क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है क्योंकि बीजेपी की जो बैठक होगी उसी में नेता का चुनाव होगा। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है क्योंकि देखिए नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो भी पटना पहुंच चुके हैं। जब एयरपोर्ट से वो निकल रहे थे उसी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये दोनों ही नेता पटना पहुंच चुके हैं तो फिर बीजेपी की बैठक किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। बैठक में ही नेता का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी की बेहद अहम बैठक, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीएम होगा। और बिहार में बीजेपी का कद बढ़ने जा रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से ग्राउंड पर काम किया, पहली बार अब बीजेपी को यह मौका मिल रहा है कि वो लीड करे। गृह मंत्रालय पहले से बीजेपी के पास है और अपना कद बीजेपी ने बढ़ाया। और अब देखिए कि बीजेपी का जब सीएम होगा तो बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा मौका होगा बिहार के लिहाज से, बिहार की सियासत के लिहाज से, क्योंकि अभी तक लगातार ये देखा जा रहा था कि किसी ना किसी पार्टी के साथ ही बीजेपी को काम करना पड़ रहा था। हालांकि अभी भी गठबंधन में ही काम होगा, लेकिन लीडिंग पार्टी के तौर पर बीजेपी रहेगी। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि बीजेपी की बैठक को लेकर अब तस्वीरें साफ हो रही हैं कि किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है। दोनों ही बीजेपी के बड़े नेता पहुंच चुके हैं। जिस तरह से बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, बिहार प्रभारी हो गए, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी सुबह आ चुके हैं। तो अब जब बीजेपी के तमाम जब बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंच चुके हैं तो अब बीजेपी में बैठक होगी और जो सीएम के नाम पे मुहर लगनी है वो सीएम के नाम पे मुहर लगेगी, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो भी पहुंच चुके हैं। सुबह में क्या कहते हैं बीएल संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं। तो तमाम जो बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, वो पटना पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बैठक शुरू होगी और बैठक से जो मुख्यमंत्री का नाम है वो निकलकर सामने आएगा, जिसके लिए ये तमाम कवायदें चल रही है। जी, लेकिन धर्मेंद्र, सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार की कमान उन्हीं को मिलने जा रही है, बस औपचारिक ऐलान करना बाकी है इस बैठक में।
जी लगातार इस बात पे चर्चा हो रही है और हम लोगों ने खबर भी इस तरह की